हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका ओ लैब है उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि साइंस लेबोरेटरी यानी विज्ञान प्रयोगशाला क्या होती है। हमने साथ ही साथ जो आपका प्रैक्टिकल है जिसमें आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वीटी ग्राफ दिखाना है, तो हम वीटी ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हम पहले थ्योरी पढ़ रहे थे। हमने ये देखा था कि मोशन क्या होता है, आपका त्वरण यानी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या होती है, ये सब हमने जाना था। आज हम वीटी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है आपका हम थ्योरी पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा था कि मोशन क्या होता है यानी गति क्या होती है। इसके साथ साथ हमने स्पीड के कॉन्सेप्ट को देखा था। एक समान गति और असमान गति क्या होती है, त्वरण क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ क्या होता है ये अब हम समझेंगे। तो जब भी हम वेग समय ग्राफ की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं कि हम ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है, ग्राफ के रूप में हम वेलोसिटी, किसी भी वस्तु की जो वेलोसिटी है, वेग है, उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं समय के साथ उसे दर्शा, ठीक है। यानी कि जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यानी वेग समय ग्राफ, वो हमें क्या दिखाता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, यानी समय के साथ वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको दर्शाता है। नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपका ग्राफ होता है, ठीक है, जो आपका ग्राफ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ग्राफ। तो ग्राफ में दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब आपका जो वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ में हम वाई अक्ष पे जो है वेलोसिटी यानी वेग को दर्शाते हैं। यानी अगर आप वेग को दर्शाएंगे तो आप कहाँ पे दर्शाएंगे, आपके वाई। इसी तरीके से अगर हम समय की बात करें यानी टाइम की बात करें, टाइम को हम एक्स एक्सिस में दर्शाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है जिनको हमें देखना है। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इसकी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, यानी जो वीटी ग्राफ है उसके स्लोप की बात कर। अब जब भी हम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है ये वीटी ग्राफ है। और इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो बॉडी है या जो वस्तु है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार त्वरण बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है, एक समान, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, जिसे हम m से दर्शाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं m से हम स्लोप को दर्शाते हैं। तो वो जो स्लोप होगा वो बेसिकली, तो जो आपका m है, ठीक है, m किसे दर्शा रहा है, स्लोप को, ग्राफ के स्लोप को। आप यहाँ पे देख सकते हैं m इक्वल्स टू, दिख रहा होगा आपको, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या है, स्लोप। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने दो पॉइंट लिए a और e, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, लाइन खींची, ठीक है। एक लाइन नीचे की ओर यानी x अक्ष की ओर, दूसरी आपकी y अक्ष की ओर। अब जहाँ पे ये मिली वो आपकी क्या हो गई, जैसे कि टाइम में यानी x अक्ष में आप देख सकते हैं b जो है, या जो 20 है, 20 जो सेकंड है, वो आपके t1 को दर्शा रहा है। इसी तरीके से जो आपकी दूसरी लाइन है वो आपकी x अक्ष पे 30 पे मिल रही है, तो ये आपके t2 को दर्शा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें y अक्ष की, तो y अक्ष पे जो आपकी लाइन है
ए बिंदु की जो लाइन है वो 40 पे जो है आपने खींची, 40 पे को मिली, 40 पे मिली, तो 40 मीटर प्रति सेकंड आपका v1 हो। इसी तरीके से जो ई से लाइन आ रही है वो 60 पे मिली, तो 60 क्या आ गया, 60 मीटर प्रति सेकंड आपका v2 आ गया। तो बेसिकली स्लोप क्या होता है आपका, जो आपका क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो है आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x इक्वल टू स्लोप में क्या आएगा आपका y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या है आपका v2 माइनस v1। इसी तरीके से x एक्सिस में आप देख सकते हैं, x एक्सिस में क्या आएगा आपका t2 माइनस t1। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है, आपका जो m आया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, m क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या है, स्लोप है। जो आपका ग्राफ था, इस तरीके से ग्राफ था, तो ग्राफ का जो स्लोप है वो इस तरीके से आप निकालते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं और इस तरीके से आप लाइन खींचते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका x अक्ष हो गया, यहाँ पे टाइम दर्शाया गया है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका t2 और ये t1। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका y अक्ष है, यहाँ पे जो है वेलोसिटी को या वेग को दर्शाया गया है v2 और v1 से, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे y2 जो है वो y अक्ष के जो है कोऑर्डिनेट है। जैसे y2 आ गया आपका, यहाँ पे इसकी जगह v2 लिखेंगे, y1 आपका v1 है, x2 आपका t2 माइनस x1 t1, और ये क्या दर्शा रहा है आपका a, यानी एक्सेलरेशन, यानी ये क्या दर्शा रहा है आपका त्वरण। ठीक है, तो त्वरण जो है आपका स्लोप से दर्शाया जाता है, यानी जो आपका ग्राफ है, ग्राफ का जो स्लोप है, जिसको आप इस तरीके से दर्शाते हैं, इससे आप क्या निकालते हैं, त्वरण निकालते हैं, किसमें, वीटी ग्राफ में। ठीक है, वेग समय ग्राफ में। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये आपका ग्राफ है। अब हम बात करते हैं कि जो वीटी ग्राफ होता है, जो आपका क्या है, वीटी ग्राफ है, उस पे जो आपका एरिया है, ठीक है, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, यानी जो वीटी ग्राफ है उस पे जो एरिया है, उसके नीचे जो एरिया है वो क्या दर्शाता है। बेसिकली जब हम बात करते हैं वीटी ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल यानी एरिया की, तो ये क्या दर्शाता है आपको, ये आपको डिस्टेंस दिखाता है या डिस्टेंस को दर्शाता है, यानी जिस वस्तु का ये ग्राफ है उसने कितनी दूरी तय की है, वो किससे पता चलता है आपको, वीटी ग्राफ से। ठीक है, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस को दर्शाता है। अब ये जो वीटी ग्राफ का एरिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ग्राफ है आपका वीटी ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ, तो आपका एरिया कौन सा, ये जो नीले रंग का जो पोर्शन है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एरिया है, और यही आपको एस यानी जो है आपको क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, कि यानी इस वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, वो आपको इस नीले रंग का जो ये एरिया है, नीले रंग का जो ये क्षेत्र है, इससे पता चल रहा है। तो यानी कि अगर आपके पास ग्राफ है, ठीक है, आपके पास वीटी ग्राफ है, आपको क्या निकालना है कि इस वस्तु ने कितना चला है या कितनी दूरी तय की, बेसिकली कितनी दूरी तय की है। तो इसको आप कैसे दर्शाते हैं, आप क्या करेंगे, उस जो आपका ग्राफ है उसका एरिया निकालेंगे, उसके नीचे जो एरिया है। ठीक है, आप इसको बॉक्स को काउंट करके कर सकते हैं, आप साइड के जो डायमेंशंस हैं उन्हें लेके इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे निकाला गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया गया है S बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका एरिया हो गया पूरा। तो इस एरिया में A, B, C, D, E हमने क्या कर दी। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्षेत्र, ठीक है, लाल रंग से लिखा गया है A, B, C, D, E। तो ये क्या है, ये क्षेत्र है। ठीक है, ये जो एरिया है या क्षेत्रफल है, यही क्या दर्शा रहा है, दूरी दर्शा रहा है।
तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमें पता चल जाएगा कि इस वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं S इक्वल्स टू जो आपका एरिया अंडर द ग्राफ, यानी ग्राफ के नीचे का एरिया। तो हमने इसे दो पार्ट में तोड़ दिया। आप चाहे तो ट्रेपीजियम का एरिया ले सकते हैं, ठीक है, ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल ले सकते हैं। हमने यहाँ पे इसे दो भागों में बांट दिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो हमने क्या किया, एक लाइन ए से डी की तरफ खींची, तो नीचे वाला आपका रेक्टेंगल यानी आयताकार बन गया, और ऊपर वाला जो है आपका क्या हो गया, आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल कौन सा हो गया, ADE, और रेक्टेंगल यानी आयताकार क्या हो गया, ABCD। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो AB इंटू BC, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा AB इंटू BC। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल यानी जो आपका त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हाफ। ठीक है, मल्टीप्लाई किया ED इंटू AD। ठीक है, तो आप जानते हैं ED इंटू AD होता है। ठीक है, यानी बेस इंटू एल्टीट्यूड, लंब गुणा आधार। ठीक है, तो उससे ये आपका ही है। अब आपने क्या किया, अब आप इसमें ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यू डालें। सबसे पहले है AB। अब आप AB देख सकते हैं, AB जो है वो आपका 40 आ रहा है, और 40 क्या है आपका V1, आपने V1 मार्क किया है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे V1 इंटू। अब बात हो रही है BC की। BC जो है वो आपका 30 माइनस 20 है, 30 माइनस 20 है। ठीक है, या आप कह सकते हैं T2 माइनस T1 है, तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पे T2 माइनस T1 V1 से मल्टीप्लाई हो प्लस हाफ। ठीक है, अब बात है ED की। ED आप देख सकते हैं कि ED जो लंबाई है, अगर आप लाइन खींचे आप देख सकते हैं E जो है वो आपका 60 पे आ रहा है। ठीक है, 60 मीटर प्रति सेकंड, और D आपका 40 मीटर प्रति सेकंड। या हम कह सकते हैं 40 आपका V1 है, 60 आपका V2 है, तो यहाँ पे V2 माइनस V1 आ जाएगा। ठीक है, V2 माइनस V1, बड़ी वाली क्वांटिटी माइनस छोटी वाली क्वांटिटी। ठीक है, इनटू T2 माइनस T1 दिया। T2 माइनस T1 कैसे आया है आपका, यहाँ पे आपके पास T2 है। ठीक है, यहाँ पे AD की बात करें तो AD क्या हो गया, T2 यानी OC माइनस OP। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एरिया निकलेगा। अब हम कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो अलग अलग प्रकार के हैं, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन या फिर जो आपके जानकारी है वो देते हैं। पहला है एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी एक वस्तु जो एक समान गति में। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, ये ग्राफ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये ग्राफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेग समय ग्राफ। अब इस केस में क्या होता है, आप देख सकते हैं आपकी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो एक समान, यानी एक समान वेग से चल रही है वस्तु। इसका अर्थ क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, त्वरण 0 है। ठीक है, तो यानी कि समय बीतता जा रहा है पर वेलोसिटी सेम। मान लीजिए आपकी जो वस्तु है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। 1 सेकंड हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, 2 सेकंड हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड, 10 सेकंड हो गए 5 मीटर प्रति सेकंड से चली जा रही। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, उसने अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं की, उसने अपना वेग परिवर्तित नहीं किया। तो क्या होगा, आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप जो ये पीली लाइन दिख रही है, ये अगर 5 है, मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड है, और नीचे आपके पास क्या है, समय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड। तो आप देख सकते हैं हर एक सेकंड में ये क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है। तो लाइन कैसे आएगी, स्ट्रेट सीधी, और किसके समानांतर आएगी, एक्स अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष के समानांतर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि समय तो बीत रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम, यानी वेलोसिटी
यूनिफॉर्म है, एक समान, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से शो किया जाए। और आप देख सकते हैं कि आप इसमें स्लोप नहीं निकाल पाएंगे, तो स्लोप नहीं निकाल पाएंगे तो क्या अर्थ है, यानी इसका जो एक्सेलरेशन, इसका जो त्वरण है वो कैसा है, शून्य है या जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ऐसी वस्तु जो एक समान गति कर रही है या फिर जिसकी वेलोसिटी सेम है, उसके लिए आप ग्राफ बिल्कुल ऐसे बनाएं। अब हम बात करते हैं ऐसी वस्तु की जिसका एक्सेलरेशन या त्वरण यूनिफॉर्म है, यानी एक समान, यानी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, वेग में परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन बराबर, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन, समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है वही तो आपका त्वरण होता है। तो यहाँ पे भी वेग में परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है, समय के साथ वेग में परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन वो कैसा है, एक समान, एक जैसा। तो इसका ग्राफ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, आप देख सकते हैं। और आपको इसमें से समझ में भी आ रहा होगा कि समय बीतता जा रहा है और वेग बढ़ता जा रहा है, और बराबर जो है क्वांटिटी से बढ़ रहा है, ठीक है, बराबर समय अंतराल में बराबर मात्रा में बढ़ रहा है। या आप कह सकते हैं कि टाइम और वेलोसिटी आपस में क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर। तो आपका इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। अब अगर हम इस ग्राफ के एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण की बात करें, तो त्वरण कैसे निकालेंगे, स्लोप से, जैसे अभी हमने स्लोप निकालेंगे, उससे आपका यहाँ त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे ग्राफ की तरफ, जो है एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक वस्तु असमान त्वरण में, यानी वस्तु में क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है, लेकिन कभी वो ज्यादा है कभी कम है, ऐसे हो, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी आपका इस तरीके से कर्व लाइन बन जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये भी आपका वीटी ग्राफ है, आप इसे ढंग से अगर समझें, ठीक है, इसको अगर आप ढंग से समझें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले ग्राफ ए से बी की ओर बढ़ता है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बी से सी की ओर तेजी से बढ़ता है, और फिर सी बिंदु पे ये सीधे आपका एकदम से नीचे हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए से बी में धीरे धीरे बढ़ता है, बी से सी में तेजी से बढ़ता है, और सी से डी में नीचे। तो आप देख सकते हैं ए से बी में आपको पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी त्वरण है, कांस्टेंट है। ए से बी तक जो त्वरण है वो कैसा है, कांस्टेंट है, एक जैसा है, एक समान है, यानी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं लेकिन बराबर। अब बी से सी में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो स्लोप है वो ज्यादा है, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी में या वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो भी बराबर है, लेकिन ए बी से ज्यादा है। और इसी तरीके से अगर हम CD की बात करें तो CD में क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 ग्राफ। तो बच्चों आज हमने जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सपेरिमेंट है उसके कुछ की पॉइंट समझे, जैसे कि हमने VT ग्राफ को समझा कि वेग समय ग्राफ क्या होता है, वेग समय ग्राफ से आप किस तरीके से एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमने ये भी जाना कि आपके अलग अलग प्रकार के जो VT ग्राफ होते हैं वो क्या दर्शाते हैं या क्या उससे जानकारी मिलती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का जो थ्योरी है, साथ ही साथ जो आपका इसमें प्रैक्टिकल है, उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।